किताब लिखी थी तो 25 पेज से ज़्यादा लिख ही नहीं पाए कि अभी तक हमने जो इवेंट्स ऑफ लाइफ हैं वो तकरीबन ख़त्म कर लिए। अभी हमने जो है चाइल्ड बर्थ, प्रोफेशन, मैरिज, लिटिगेशन, एजुकेशन, हेल्थ, जो भी रह गए हमारे पास लॉन्गेविटी, प्रॉपर्टी एंड ट्रैवल। ठीक है, लॉन्गेविटी वाला तो हमारा एक ही बार होना, हमारे जितने रहते तो नहीं होना, उसके बाद अब मामला निपट जाना। प्रॉपर्टी और ट्रैवल रहेगा। ट्रैवल का मैंने थोड़ा आपको आइडिया दे ही दिया, तो 2 मिनट और लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट वी हैव फिनिश्ड ऑल दी चैप्टर्स। अब इस चैप्टर्स जितने ही मैंने पढ़ाया आपने देख लिया होगा कि हमारे पास थ्योरी कितनी है। थ्योरी कोई खास नहीं है, जस्ट ये जो हाउसेज हैं जो आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसी के कॉम्बिनेशंस हैं जिसको हमने सही तरीके से अरेंज कर दिया, जो अभी तक नहीं हुआ। और हेल्थ का भी मैंने अभी चैप्टर आपको पढ़ाया था, उसको उस तरीके से क्यों अरेंज किए हैं, उसके पीछे की क्या साइंस है, वो मैंने आपको साइंस कनेक्टिंग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी विद द कंसर्न्ड ब्रांच ऑफ मेडिसिन, नॉट होम्योपैथी, नॉट एलोपैथी, बट आयुर्वेदिक। तो इसके पीछे भी बड़ा सा पढ़ना है। थ्योरी इतनी सी निकालता हूँ, लेकिन उसके पीछे काम सालों का है। आप कहते थे ना सर बोल बोल रहे थे गाय के घी भी बोल सकते सारा उसके अंदर क्या कंटेंट है, उसके अंदर बाकी भी घी तेल पे क्या कंटेंट है, और क्यों हमारे लिए या किसी चीज जगह के लिए अच्छे है, इसमें भी बोल सकते हैं। उसके रीजनिंग भी है। ऑलिव ऑयल है, जैसे भाई साहब कह रहे जैतून का तेल है, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बुरा नहीं है, अच्छा है। लेकिन नारियल का तेल केरल के लिए, चेन्नई के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप कहें कि ऑलिव ऑयल बहुत बढ़िया है, केरल वाले को ऑलिव ऑयल का कोई लेना देना नहीं, दूर डजंट हैव एनी मतलब। कहते हैं सैचुरेटेड ऑयल है, वो नहीं खाना चाहिए, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो नारियल का तेल है सैचुरेटेड, रूम टेम्परेचर के पे वो सॉलिड रहता है, लेकिन लाइट है। सर जो पीजीआई की स्टडी हुई थी ना, उन्होंने कहा पीजीआई की डॉक्टर ने स्टडी की थी, जो सबसे बेस्ट ऑयल कौन सा है, अखबार में न्यूज़ आई थी, वो कह रहा है राइस ब्रान ऑयल सबसे बेस्ट है फॉर हार्ट डिजीज। उनकी बड़ी यार अच्छी स्टडी रही होगी, हम नहीं उस पर बात कर सकते। कहने का मतलब है कि इन जनरल ऑयल जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होना चाहिए, येलो हो और अच्छी बात है, जैसे गाय का घी है। और आप हम लोगों को थोड़ा नेचुरल वे में अगर हम रहना शुरू कर देंगे तो हार्ट डिजीज नहीं। नेचुरल वे का मतलब है कि हमारे को भगवान ने तो यही सोचा था कि ये मतलब ये कुल्हाड़ी मारेगा तो लकड़ी तोड़ेगा, कुछ करेगा, हम तो ढक्का नहीं तोड़ दे के कहते हैं ना, ढक्कन भी नहीं तोड़ दे। मतलब अगर हमें वो बोतल का वो डिबरी खोलनी हो, वो भी कहते हैं खोल के लाइए। रेलवे स्टेशन में आते हैं तो पुली चलता है साथ में, वो जो सामान भी है वो भी रेड़ के चलते हैं। तो थोड़ा हमें अपने मेहनत करनी चाहिए, अपने पुरुषार्थ करना चाहिए शरीर। और जो सुबह उठे ये इतने में काम हो जाए, इतनी इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, इतने में काम हो जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लॉन्गेविटी में। ठीक है, लॉन्गेविटी कितना तरीके से हम बता सकते हैं। मेरे को लगता है कि जितने भी हमारे नो इवेंट्स ऑफ लाइफ हैं उसमें सबसे ज़्यादा ग्रे एरिया हमारे लिए यही है, जिसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। उसके रीजन से एक रीजन है टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी। मैडम आपको दिक्कत है काफ़ी हेल्थ की, आपको कैंसर हुआ, अगर यही कैंसर आपको 50 साल पहले हुआ होता, मुझे नहीं लगता कि बच पाते। ठीक है ना, एक तो टेक्नोलॉजी जो डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने, साथ में इंजीनियर्स ने जो मशीनें बनाई हैं, जो उन्होंने मेहनत किया है, उसका लाभ मिल रहा है आपको।
1944 या 45 की बात है, ब्रिटिश सोल्जर जो है उसके यहाँ कट लग गया था। ही वॉज क्रॉलिंग, वो जो बार्ब वायर होती है उससे कट लग गया, उसको सेप्टिक हो गया, वो सेप्टिक से मर गया एंटीबायोटिक। अब आपको सोचो, आप कैंसर से बच गए, वो सेप्टिक से बच सकते। एक तो टेक्नोलॉजी हो जाती, दूसरा ये सिस्टम ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, बाकी मजा नहीं। लेकिन लॉन्गेविटी प्रश्न में अच्छा काम करती है, जो इसी के यही प्रिंसिपल्स हैं, जब हम प्रश्न में लगाते हैं तो काफ़ी अच्छे काम करते हैं। उसका रीज़न भी है। एक रीज़न ये है कि इधर हमने लॉन्गेविटी कैसे देखनी है कि बच्चा पैदा हो उसकी लॉन्गेविटी देखनी, लेकिन प्रश्न हमारे पास आएगा तो आदमी पहले ही मौत और जीवन के बीच में झूल रहा हो, तो आया ना ही तो करना है। अब यहाँ टाइमिंग करना है, 50 साल उम्र है, 80 साल उम्र है, 150 साल नहीं, 70 साल है बचा। इसमें टाइम की एक्यूरेसी बहुत चाहिए, जब हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। और टाइम की एक्यूरेसी शुरू के 2, 4, 5 साल में तो बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि पास लाइफ इवेंट्स ही नहीं होती, उनको प्रैक्टिकली कैसे करें अगर हम करना भी चाहें तो। प्रश्न में तो इतना ब्यूटीफुल है ये कि मेरी वाइफ की सहेली है, उसके फादर इन लॉ नीचे गिर गए बाथरूम में, तो उनके कूल्हे की हड्डी पे लगी। नॉर्मली ये बुढ़ापे में हो जाता है, फिसलन हुई और बुजुर्ग आदमी जो है वो अपना बैलेंस, आजकल बैलेंस नहीं रख पाते, तो कूल्हे की हड्डी में चोट लग जाती है। तो लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं, कोई ब्रेक नहीं हुआ, बट पेन हुई। तो उसने फ़ोन किया मुझे, बोलते भाई साहब उसको चोट लगी है। तो मैं कहा अभी ये 6 महीने से ऊपर आ गए, मुश्किल था। बोले नहीं भाई साहब, सिर्फ वो बाथरूम में गिरे हैं, सिर्फ बेड पे लेटे हैं, दर्द है 2-1 दिन से, उठ नहीं पा रहे, चेक करा लिया, एक्सरे करा लिया, कुछ बात नहीं है, आप ऐसी को बात कर रहे हैं। मगर जो मुझे नज़र आ रहा है मैंने आपको बता दिया, बाकी मैं भी हैरान हूँ, इतनी सी बात है और ये बहुत ख़राब आ रहा है, क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता। तो उसने मेरी वाइफ को बोला, बोलते भाई साहब का दिमाग ख़राब हो गया, पहले तो ऐसे नहीं थे, चेकअप करवाओ। सर आपने पहले बताया था भी किसी की डेथ ब्रेक नहीं करनी चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। डेथ नहीं बताई, डेथ की बात नहीं, जब कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आए उस समय उसको प्रश्न के तौर से सर ने कहा ना कि उसको क्वेश्चन, अगर आपके पास वो क्वेश्चन आता है तो उसमें प्रेडिक्शन स्पेशल हो जाती है। ये मौत नहीं बता रहे, उस इवेंट का टाइम बताएं कितना चला है। अब जो है ये बताना नहीं चाहिए था, आपकी बात ठीक है, मैं तो इस बात पे बात नहीं कर रहा था। अब कई बार हो भी जाता दिमाग खराब, अच्छा, फिर क्या हो दिया, फ्रैंक होता है तो निकल जाता है। उस कई बार सरस्वती भी बैठी होती है, पता नहीं जनवरी की बात थी, जून 28 को वो गुजर गए, मेरे को डेट याद। जुलाई में उसने फिर फ़ोन किया, मुझे जरा सास की तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं चल रही, भाई साहब देखना। मतलब देखो कितना कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर, कितना कॉन्फिडेंस है। डॉक्टर उन्होंने सोचा होगा कि अब तक चेकअप करा लिया होगा, डॉक्टर तो नहीं है आप में? नहीं डॉक्टर तो नहीं है, उसने कहा कि शायद कोई खुशखबरी सुना दो। वो तो अपने देख रही थी कि भाई इसमें काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज है मेरी, तो 6 महीने का तो 6 महीने एग्जैक्टली, तो वही कुछ बोल रहे हैं। तो हो गया 3 साल, सास अच्छी बनी है, तगड़ी है। मैं सिर्फ ये बता रहा एक्यूरेसी विच वी कैनॉट डू हियर, प्रश्न में ये चलता है और अच्छा चलता है, ठीक है, इसमें नहीं बता पाते। कैसे करते हैं मैं अभी आपको बता दूँ। अब जैसे हर इवेंट के हमारे पास नंबर्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, इसमें भी वही है। पहले है लॉन्गेविटी इंक्रीजिंग हाउसेस, लॉन्गेविटी इंक्रीजिंग हाउसेस 1, 5, 9, 10, 11, longevity decreasing houses 6, 8, 12 बादल, बादल सबको पता है। इसके बाद है मारक 2, 7, ये हो गए फ्रेंड्स ऑफ बी।
बी कौन सा है? ये एंड ऑफ लाइफ 4, पाथ ऑफ सोल 3। तो ये सारे हाउसेज हो गए। विभिन्न हाउसेज का क्या लेना देना? 1, 5, 9, 10, 11 ए है, 6, 8, 12 बादल बी है, डेथ के है, 2, 7 है वो बी के दोस्त है, फैसिलिटेटर है, एंड ऑफ लाइफ इज 4, पाथ ऑफ सोल इज 3। बस ये 12 के 12 हो गया। ठीक है, अब हाउ टू स्टार्ट विद, कैसे उसको हमने करना है। पाथ ऑफ सोल आत्मा का रास्ता। थर्ड हाउस जो है सर, हर इवेंट में वो एक न्यूट्रल हाउस है, मोरलेस। मैरिज में न्यूट्रल है, चाइल्ड बर्थ में न्यूट्रल है, लिटिगेशन में न्यूट्रल है, एजुकेशन और प्रोफेशन में कुछ है, क्योंकि कम्युनिकेशन का है। आज की दुनिया में थर्ड हाउस इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, जैसे कहते हैं ना पाषाण युग, स्टील का युग, कॉपर का युग। आज ये जो युग जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 का युग है, आईटी का युग है। लेकिन ये हेल्थ के लिए भी कुछ नहीं है, लॉन्गेविटी के लिए कुछ नहीं है, बाकी सब जगह ये न्यूट्रल है। और पाथ ऑफ सोल है, मतलब आत्मा के जाने का रास्ता। ये मतलब पार्टिसिपेट थर्ड हाउस जो है मोटे तौर पे सिर्फ कम्युनिकेशन करने के लिए ही करता है, या शॉर्ट ट्रैवल, आने जाने से ही मतलब ऐसा। अब कैसे करना है इसको, लॉन्गेविटी को कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें डिफरेंस 3 स्टेजेस में लॉन्गेविटी को बांटा है। पहला हो गया लॉन्गेविटी, ये हो गए principal sublord of ascendant is equal to 1, 5, 9, 10, 11. Then longevity is long. Long को भी आप approximately दे सकते हैं 80, 85 प्लस, मतलब 80, चलो 80 प्लस ऐसे कर सकते हैं। principal sublord ascendant is equal to 6, 8, 12 प्लस बाधक मारक, and it is less than 30. Short. And if principal sublord ascendant is A plus B, A क्या हो गया ये, B क्या हो गया ये, जो मैंने पहले आपको लिखा है। इसका मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। जैसे ये हॉरोस्कोप है आपके सामने, ये वाला, इसको टर्न कर दें तो हमने देखना है इसका कस्पल सबलॉर्ड क्या है। इस पर कस्पल सबलॉर्ड है मार्स, मार्स सर समझ मार्स कस्पल सबलॉर्ड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द हाउस के ऊपर कौन सा सबलॉर्ड है, ठीक है ना। फर्स्ट हाउस के स्टार्टिंग डिग्री के ऊपर कौन सा सबलॉर्ड है, मार्स। अब ये मार्स देखना क्या है, दोबारा सर, अच्छा, दोबारा ये कहाँ से देखा आपने? ये मैं बता रहा सर, हूँ। दोबारा। ये आपके पास ये हॉरोस्कोप बन जाती है, हाँ जी। इसको पीपी प्लैनेट पोजीशन, प्लैनेट पोजीशन के बाद ये फर्स्ट हाउस का ये सब जो इसकी हाउस की डिग्री है उस पे जो सबलॉर्ड, ये कस्पल सबलॉर्ड करते हैं उसको, तो ये मार्स है। अब मार्स जो है वो क्या बता रहा है, 4, 8, 11, 5, 8 ये मिक्स बता रहा है, तो मीडियम लॉन्गेविटी है 33 to 80। अब इसमें एक समस्या यहीं से शुरू हो जाती है कि अगर हम टाइम ऑफ बर्थ को समझ लें 1 मिनट या 2 मिनट आगे करते हैं तो राहु हो जाता है, और 1 मिनट पीछे करते हैं तो मून हो जाता है। सो वी डोंट नो जब बच्चा पैदा हुआ है वेदर इट इज मून और मार्स, तो इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ जो एरर है
ये लॉन्ग है या मीडियम है या शॉर्ट है, यहीं से एक तो समस्या खड़ी है। तो दिस इज द वन प्रॉब्लम अदर देन द टेक्नोलॉजी की लॉन्गेविटी बताने में क्या समस्या आ सकती है। एक्यूरेसी नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप भी अपने आप में कंट्रोवर्शियल हो गया। उसके बाद जो है वो ये है कि इनपुट ठीक है, एक्यूरेसी तो है। हाँ, इनपुट जो भी है वो अपने आप में एक समस्या है। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन है, अगर मीडियम लॉन्ग है तो उसकी कैलकुलेशन है, शॉर्ट है तो उसकी कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, मीडियम की कैसे कैलकुलेशन है मैं बता देता हूँ उसको। पेज नंबर कितना है बुक में? 205, 206। एक आध चीज में बताना भूल गया था कि ये लिख सकते हैं, सैचन इज नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ डेथ एंड नेचुरल सिग्निफिकेटर of unnatural death is equal to Pluto 5 टाइम जो है वो assassination। फाइव टाइम जो है वो assassination का। अननेचुरल डेथ का अननेचुरल डेथ का प्लूटो है, नेचुरल डेथ का सैचन है, यमाग्रजम। प्लूटो यम, शनि यमाग्रजम, यम का बड़ा प्रा। तो शनि जो है वो आएगा डेथ के समय पे, और प्लूटो आएगा अगर अननेचुरल डेथ होनी है तो उसके समय पे दशा भुक्ति अंतर। शनि तो आएगा लेकिन प्लूटो आ नहीं सकता, दशा भुक्ति अंदर में होता ही नहीं, तो वो कंजम के आस्पेक्ट करेगा दशा भुक्ति के ग्रह के साथ। ठीक है, तो इसमें प्लूटो भी लगा सकते हैं। अननेचुरल डेथ का क्या मतलब? एक्सीडेंट में डेथ? अननेचुरल का हो गया सर, ये मशीन जो है किसी ने बंद कर दी बाहर से। एक तो मशीन अपने आप ही जब खत्म हो जाती है जिंदगी तो मशीन बंद हो ही जाती है। बाहर से बंद कैसे होती है? तो एक्सीडेंट या खत्म, दो ही रास्ते, या वो खुद सुसाइड कर ले। हेलो, प्रणाम सर जी, प्रणाम। यार पढ़ा रहा हूँ चंडीगढ़ में, बता क्या करूँ?
2 घंटे बाद कर लें, 2 घंटे में कर सकता है प्लीज। ओके, अब इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है? ए और बी को हमने कैलकुलेट करना है। ए कौन कौन से थे? लॉन्गेविटी इंक्रीजिंग हाउसेस, 1, 5, 9, 10, 11। बी कौन से है? 6, 8, 12 बादल। अब इसमें बादल कौन सा है? है सर? मार्स। उसके बाद फिफ्थ बादल है। बादल क्या? 11 लॉर्ड होता है ना? ये वो अच्छा, अच्छा। मूवेबल साइन। मूवे वाला ना, तो मूवे वाला 11th हो गया, समझ गए ना? तो इसमें जो है ये बादल है सर, समझ गए ना? 11th हाउस बादल है मतलब। तो ये जो 11 है ये यहाँ से हटके यहाँ आता है। मूवेबल साइंस के लिए 11 बादल होता है, फिक्स्ड के लिए 9 होता है और डुअल के लिए 7। ठीक है, भूले बताया था ना तभी सर, मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए, अब इसमें ए जो है 1, 5, 9, 10 है और बी है 6, 8, 12, 11 है फॉर लिब्रा असेंडेंट, ऑल लिब्रा असेंडेंट, ऑल एरीज, ऑल कैंसर, ऑल लिब्रा, ऑल कैप्रिकॉर्न। अब इसमें पहले प्लेनेट ले लेंगे सन। इसमें कितने 1, 5, 9, 10 है, कितने 11 और 6, 8 है। एक 11 है, एक 10 है, 5 और 5, 10 और 5 ए है, 11 जो है बी है। तो ए लिख देंगे 2, बी लिख देंगे 1। इसमें 11 है वो बी है, 10 है ए है, 5 ए है, 2 और 4 कुछ भी नहीं है। तो 2 ए हो गए, 1 बी हो गए, तो हम 2 और 1 लिख देंगे। अब मून को देख लेंगे। मून में 10, 9 और 5 ये ए है और 12, 1। तो ये सन। मार्स में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और ये 6 भी हो, 4 और 1। राहु और केतु का सिर्फ टॉप का लेंगे, सिर्फ प्लैनेट बच रहा है। तो राहु का हो गया 20, जुपिटर का हो गया 1, 2, सैटर्न का 3, 2, मरकरी का 1, 2, 3, 4, 4:1, केतु 30, वीनस 3, 2। अब इसको हमें टोटल करना है। प्लूटो नहीं है, यूरानस नेपच्यून प्लूटो को नहीं गिनेंगे। यही है राइट चॉइस बेबी।
चलिए उल्टा लिख दिया मैंने। रख दो ना यहाँ पे भैया एक गिलास रख दो वहाँ पे हमारा ये राइट चॉइस दीदी आना करती। 24 is A and 11 are B. Longevity is equal to A upon A plus B into 120 is equal to 24 over 35 into 120 is equal to 82 years approximately. ये इसका मेथड है। अब 82 इयर्स हमने निकाल लिए तो 82 इयर्स फिक्स नहीं हो सकता। इसके आसपास जो वर्ष दशा मुक्ति अंतर होगी, इसके आसपास जो वर्ष दशा मुक्ति अंतर होगी, उसी में डेथ होगी। ये 120 का रूल, ये रूल बना हुआ है टोटल 120 चौधरी दशा डेट ऑफ बर्थ से 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी हाँ, तो इसका मतलब जो डेथ जो आप अप्रोक्सीमेटली आ रही है 1951 की आ रही है, 30th ऑफ जनवरी है। तो 3-4 साल आगे 3-4 साल पीछे ये हम देखेंगे वर्ष दशा मुक्ति अंतर कौन सी आ रही है। वर्ष दशा मुक्ति अंतर जो इसके आसपास जो आ रही है वो देखना हमको। जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस। ये एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है। जुपिटर एंड्स इन 1940, Saturn ends in 43, 46, 48 and Jupiter Venus ends in 1951. थोड़ा सा गड़बड़ लगी है, 59 होगा। और उसका अगर किसी ने प्रश्न लगाया तब फिर कैलकुलेट 39 है, 42 है, 45 है, 47 कर देते हैं इसको, 50 अप्रॉक्सीमेट होगा, मुझे याद नहीं। अब वीनस स्टार्स इन 1950, तो अब इसमें देखते हैं जुपिटर वीनस। पहले देखते हैं जुपिटर को, क्या जुपिटर डेथ बताता है। तो 6 इज बैड, 7 इज बैड, 11 इज बैड, ठीक है। सैटर्न को देखते हैं, 8 इज बैड, 12 इज बैड। सन को देखते हैं, 11 is bad, 10, 5 is good. तो sun is not that bad. Jupiter is bad. Moon में 10, 9, 5 are good. Mars में 1, 1, 5, 10 are good. ज़्यादा बुरा नहीं है। राहु भी अच्छा है, केतु भी अच्छा है, मरकरी भी अच्छा है। शनि खराब है, 8 और 12 है। वीनस 8, 6, 12 है, तो ये खराब है। इसका मतलब कि डेथ जो है जुपिटर वीनस सैटर्न में हो सकती है। यही 3 बदमाश है, वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न। राहु अच्छा 9, 10, 5, 9, 10। ना उठ के देख लो ना, रखाया हुआ है। केतु अच्छा है 1, 5, 10, 10, 9, 10।
मरकरी भी 9 9 10 9 5 भी अच्छा है। तो भैया है उस चार्ट में AB वाले में से भी जहाँ पे भी ज़्यादा हाँ वो जिसमें एक आइडिया ले सकते हैं, उसमें से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जुपिटर वीनस शनि बुरा है, बट गांधी जी डाइड इन जुपिटर वीनस सन, नॉट सैटर्न, he died in जुपिटर वीनस। मैंने आपको बताया कि 510 जो है वो क्या है, असैसिनेशन। असैसिनेशन क्यों है 510? 510 इससे पहले मैंने बताया था क्या है? 510 इससे पहले मैंने बताया था जिद्दी वाला। अब मैं बता रहा हूँ 510 जो है वो असैसिनेशन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा साफ है कि जो बड़ा आदमी है असैसिनेशन उसी की होती है, छोटे आदमी का मर्डर होता है, ठीक है ना? बात एक ही है, मारना बंदा ही है, लेकिन असैसिनेशन में जो मारने वाला है उसके मरने की संभावना तकरीबन 100%, 100 से भी ज्यादा ही होती है। असैसिनेट करने वाला जरूर मरेगा, असैसिनेट वाला असैसिनेट कर पाए ना कर पाए वो बात अलग, एक तो बात यह है। लेकिन 510 जिद्दी होने से असैसिनेशन का क्या लेना देना है, ये बात समझानी है। ये जो बड़ा आदमी होता है, जिसके हाथ में पावर होती है, खासकर पॉलिटिकल आदमी, उसके असैसिनेशन की संभावना उसके जिद्दपन से इसलिए जुड़ी होती है कि वो कोई अगर स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेता है तो कई बार वो एक ग्रुप ऑफ पीपल से या किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप से या किसी सोशल ग्रुप से उसकी एनमिटी क्रिएट हो जाती है, और एनमिटी इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि उनमें से कोई आदमी उसको कत्ल भी कर सकता है या ग्रुप नाराज होता है, ग्रुप कत्ल कर सकता है। तो बड़ा सिंपल से एग्जाम्पल है उसके अंदर। पाकिस्तान में तो सैकड़ों एग्जाम्पल है, लेकिन अगर हम भारत देश की बात करें तो भी आपको बड़े सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि ज़्यादातर हमारे पॉलिटिशियन ऐसे ही जाते हैं। तो चाहे हम महात्मा गांधी की बात कर लें, इंदिरा गांधी की बात कर लें, राजीव गांधी की बात कर लें, एक ही फैमिली है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, दैट इज एन असैसिनेशन। संजय गांधी का डाउटफुल है, क्या था, एक्सीडेंट, सैबोटेज या असैसिनेशन? लैंड किलिंग तो थी, अब वो पता नहीं चल रहा किसने की थी, तो इसलिए वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो वाज एन एक्सीडेंट और नॉट, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दी, क्यों नहीं दिया, वो डिस्कशन की बातें रह जाएंगी। लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और महात्मा गांधी का तो असैसिनेशन है। महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को पैसे दिए, इस वजह से असैसिनेट हुआ। इंदिरा गांधी ने एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप से एनमिटी क्रिएट कर ली, एक से नहीं उसने दो से कर ली, ऐसे एक्चुअली, क्योंकि उसी ने जो हिंदुओं और सिख के बीच में दरार डाली इंदिरा गांधी। हो सकता है उस समय सोचा ना उसने कि इतना बड़ा क्लेश हो जाएगा, लेकिन रास्ता यहीं से निकला। राजीव गांधी ने तमिलियों से पंगा ले लिया, पीस कीपिंग को, तो उन्होंने मार डाला। अब 510 देखिए, ये सन में है, मून में, मार्स में, राहु में, मरकरी में, केतु में, बड़ा ही जिद्दी आदमी। और अगर ऐसा देखते हैं तो सन भी खराब हो जाता है, 11 खराब है, 5 10 खराब है, 2 4 तो खराब है। इस तरह से फिर मून भी खराब हो जाता है, 10 5 12 2 4, और फिर ये भी बुरे लगने लग जाते हैं, फिर सारे प्लैनेट बुरे लगने लग जाते हैं। तो जब लॉन्गेविटी कंप्लीट होने को आ रही है उस समय पे फिर मर्डर हो जाता है। तो इसमें असैसिनेशन है। तो जुपिटर इज तो बुरा था ही, वीनस तो बुरा था ही, सन में 510 है, इस वजह से ये हो गया। अब इसमें क्या है, जो प्लूटो है दैट इज कंजंक्ट विद जुपिटर, तो प्लूटो में भी साधक बना है गांधी जी के केस के। तो प्लूटो हैज टू कम, इट
इट हैज टू कंजंक्ट विद दशा भुक्ति ऑफ द प्लैनेट्स। इसलिए ये भी है। ये बहुत आपको अच्छा लग रहा होगा, देखो कितना बढ़िया बता दिया, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, झूठ मेरे से बोला नहीं जाता। फिर लॉन्गेविटी को जब आप करने लगेंगे तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे मेजॉरिटी हॉरोस्कोप्स में। जब आपको दूसरे पे काम करेंगे, जो मैंने पहले आपको पढ़ाया, उन पे काम करेंगे तो आप पाएंगे कि तकरीबन 100% फार्मूले लग रहे हैं। 100% नहीं हो सकते, मतलब काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसमें आप लगाएंगे तो आपको जो सक्सेस है 50% से ऊपर मिलेगी, तो फिर वो यूजलेस हो जाता है, विश्वास उठने लगेगा। लेकिन वही जो मैंने आपको बताया था, यही हम प्रिंसिपल जब प्रश्न ज्योतिष में यूज करेंगे तो उसमें लगेगा। उसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। उसमें तो ये देखना होता है कि भाई अभी बैड है तो बचने की संभावना नहीं है, आज समय गुड आ रहा है या गुड का पलड़ा भारी है तो निकल जाएगा। बस यही देखना होता है उसमें। करंट दशा उसकी, किसी का अगर मेजर एक्सीडेंट हो गया, अब वो मौत और जीवन के बीच में झूल रहा है, तो हमने ये देखना कि इस समय अगर बढ़िया तो उस पर इजी भी है, उसमें कैलकुलेट नहीं करनी। करंट पोजीशन पता लगाने के लिए बेस्ट। तो करंट का दशा, करंट मतलब जैसे अगर कोई प्रॉब्लम, देखिए ये क्वेश्चन आना ही नहीं है कि मेरी एज बता दो। नहीं सर, ये नहीं है ना कि ये नहीं है ना, जैसे कोई पर्सन बीमार है, बिल्कुल डेथ बेड पे है, हाँ उसमें तो हो जाएगा। उसमें हम मतलब इसको उसमें तो हो यूज जाएगा। करें तो वो बेस्ट है। देखो हर एक जो भी अस्त्र या शस्त्र होता है उसी कई बार अच्छा यूज भी हो सकता है। हाँ जी। अब वो आदमी इज एलिंग, इज बेटर ही कोर्स, दुख पाने से अच्छा चला जाए, घर वाले भी कहने लग जाते हैं चला जाए, तो सर उसमें हम देख लें आया ना कह दे तो ठीक है, अदरवाइज ये पूरा शरीर दिमाग पे डालेगा। सबसे बड़ा सत्य ही मौत है, लेकिन इसके बारे में सोचना नेगेटिविटी। सही बात है। आपको है जो है इसके बारे में सोचना तो नेगेटिविटी है, मन में सोचता रहेगा आदमी मैं तो मर ही जाऊंगा तो फिर मैं पढ़ाई क्यों रहा हूँ, मर तो जाना ही मेरे को, मर ही जाना मेरे को तो मैं तेरा काम कर ही क्यों रहा हूँ। फिर तो ये दिमाग में है, ये जीवन भी तो जीना है, खुश रहना है, हैप्पी रहने का सबसे ज्यादा तरीका ही काम करना है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द लॉन्गेविटी। इसमें बस एक दो चीजें और रह जाती हैं, वो ये रह जाती हैं कि आदमी शादी के बाद क्यों मर जाता है। आदमी शादी के बाद क्यों मर जाता है, क्यों मर जाता है सर? मरा सा हो गया। जीने लायक नहीं रहता, जीने लायक नहीं रहता, इसलिए मरा हुआ महसूस करता है। क्योंकि शादी का जो कॉम्बिनेशन है वो है 2, 7, 11, 8 और 12, यही है ना कंप्लीट। अगर हम ले लें जो धूमधाम से शादी होती है उसका ये है। अब मूवेबल असेंडेंट के लिए जो 11 हो जाएगा वो बादल हो जाएगा। तो सारे जो भी हाउसेज हो जाएंगे वो बुरे हो जाएंगे। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि जो गाजियाबाद में शादी करा रहे हैं या जो वेस्ट यूपी में शादी करा रहे हैं उनको ध्यान से शादी करानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर रिवाज है शादी में गोलियां चलाने का, तो 1-2 गोलियां मार देते हैं दूल्हे को, रीति रिवाज है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी इसलिए बन जाती है कि 7, 8, 12 बिकम्स मर्डर। तो जो कॉम्पेंट शो से शादी हो रही है उसमें मरने की संभावना अधिक होती है। उसमें एक तो गाजियाबाद या आसपास के अलीगढ़ वगैरह में ये खबरें आती होती रहती है। स्टेज पर चढ़ा हुआ पीछे खड़ा लेकर मार दिया उसको तुमने। हाँ ये तो आया बिल्कुल। नहीं, सामने से ही मार दी हाँ। गलती से रखी, एक्सीडेंट है। बट कई बार वो पुरानी पिक्चरें होती है उसमें यही सेठ के घर शादी है तो वो डोली जा रही है, डाकुओं ने हमला कर दिया, दूल्हे को मार दिया। सेम एक एग्जाम्पल और भी है जो हवाई जहाज हाईजैक हुआ था IC-841 24 दिसंबर को। उसमें एक लड़का, एक कपल था ना,
काठमांडू से वापस आ रहा था, तो उस लड़के की डेथ हो गई, वाइफ बच गई। ठीक है, तो ये उसी को मारते हैं। उसी को मारा, एक ही मारा। तो ये रीजन है। तो अगर आपने धूमधाम से शादी करनी है और लॉन्गेविटी खत्म हो रही है, तो फिर धूमधाम हाँ, से इसकी है। डॉरी लेने से पहले सोच लो, 8 डॉरी कभी। एक है धार्मिक स्थान की यात्रा पे जाते हुए डर। बहुत कांड होते हैं सर। ठीक है, धार्मिक स्थान की यात्राओं में भी बड़े होते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा होती है 9, 12 प्लस वीनस। 9 is travel, 12 is travel, Venus is natural significator of pilgrimage. भगवान कृष्ण ने कहा कि जो कहाँ पर है, मैं कहाँ हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा मैं कहाँ हूँ। आइडिया, उन्होंने कहा मैं कांगड़ में गया, ठीक है ना। लेकिन हम जो है कहाँ ढूंढने जाते हैं, मंदिर। वृंदावन में जाते हैं। कोई वृंदावन जाता है, कोई मुझे एक चीज क्लियर कर दिया, 9, 12 प्लस वीनस मीन्स वीनस हो गया। इन दशा रूप के अंदर। अच्छा, It is a must. वीनस हिंदी की है, 9 is religion, वीनस हिंदी की है। 12 is मोक्ष। ठीक है। मोक्ष राइट। तो लोग जो है पिलग्रिमेज जाते हैं, हज करने जाते हैं, वेटिकन सिटी जाते हैं, माता पे जाते हैं, सब जगह जाते हैं। लेकिन जो भगवान है वो आपके अंदर है, काम करने आप खुद भगवान के अंश हो। हमारा सनातन धर्म तो यही कहता है कि हम ही खुद में भगवान है, ठीक है। तो हम उसके अंश हैं, तो उसके दर्शन करने के लिए जाने की जरूरत नहीं। वहाँ जो है एक्चुअली में वीनस है, वहाँ जुपिटर नहीं है, ठीक है। और वीनस आपको पता है बहुत संहारक है, जुपिटर नहीं है, वो सबका बाप है, मैंने बताया। सबका बताया। तो इसलिए कहीं स्टैम्पीड हो जाता है, तो वो जो लोग जिनका स्थिर असेंडेंट है उनका 9 बाधक हो जाता है, तो उनके मरने की संभावना सबसे अधिक है और किसी असेंडेंट से एट द टाइम ऑफ गोइंग टू पिलग्रिमेज एंड एट द प्लेस और एट पिलग्रिमेज। तो चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर दतिया ले लीजिए, चाहे आप कभी हरिद्वार ले लीजिए, कभी नासिक ले लीजिए, स्टैम्पीड हो जाता है। चाहे आप मक्का मदीना ले लीजिए, वहाँ टेंट कर जाते हैं, ठीक। बस यही लॉन्गेविटी में 2-3 चीज़ें थी। जैसा इसको ट्रांजिट में पत्री बनाकर नहीं सेट कर सकते, तो और स्कोप है ट्रांजिट से क्या करने। सर जन्म पत्री क्या क्या करें, मतलब इसमें लॉन्गेविटी में तो बड़ा मुश्किल है सर, क्योंकि प्रेडिक्शन ही नहीं बैठती जन्म पत्री में। ट्रांजिट में तो हम डेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि डेट निकालना या तो ईयर से भी निकाल पा रहे, ट्रांजिट का क्या है। हिंदू ज्योतिष में सर ट्रांजिट है ही नहीं। बातें हैं चंद्रमा से गोचर को देखें कैसे देखें, कोई मतलब नहीं। ये जो आपको जो पढ़ाया है आपको ट्रांजिट, दिस एक्चुअली कम फ्रॉम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, नॉट फ्रॉम हिंदू एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी ज्योतिष में नहीं है कहीं गोचर, ये दशा होती है अंतर, ये सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म में प्रॉब्लम हो जाती है कि टाइमों पर जरा भी अगर हिला तो सूक्ष्म खत्म हो जाता है। सूक्ष्म तो डेज के होते हैं, 1 मिनट के अंदर 6 दिन का फर्क पड़ जाता है। तो सूक्ष्म तो आपको पता है बहुत लंबे चौड़े होते नहीं, सिर्फ जो बड़े दशा भुक्ति अंतर है उन्हीं के सूक्ष्म बड़े हैं। जैसे अगर सबसे बड़ा ले लें जैसे तो वीनस का है, तो वो 6 महीने करीब का हो गया, उसके 9 पार्ट्स हैं। तो सबसे बड़ा जो सूक्ष्म होगा वो 1.5 महीने का ही होगा ना। बाकी जब आप बात करें छोटों वालों की, जैसे मार्स के सन या मार्स मून सन, ये तो है। मार्स के सन तो है ही 5 दिन का,
प्रत्यंतर दशा 5 दिन की 6 दिन की है, और ये सूक्ष्म जमता नहीं। तो ये दशा भुक्ति अंतर तक ही है ज़्यादातर, और ये ट्रांजिट है जो ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का है। और वो ट्रांजिट जो है वो मैंने आपको बताया, ट्रांजिट का कोई अर्थ बनता नहीं जब तक दशा भुक्ति अंतर नहीं बनती। इसमें तो दशा भुक्ति अंतर पकड़ना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो चलता नहीं सर, मैंने ये कोशिश ही नहीं। ठीक है, तो लॉन्गेविटी इज फिनिश्ड। अब हमारे पास जो चैप्टर रह गए करने को वो है क्या, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल, प्रश्न something about numerology also. वो तो मैंने बता दिया था ना। मुहूर्त, और क्या, Numerology is न्यूमरोलॉजी में सर वो है, आप बता दीजिए कुछ होता है। न्यूमरोलॉजी जो है उसमें जो नंबर 8 है वही एक काम का नंबर है, जिसको हमें फिर भी डिस्कस करना है। वही तेरा बात और कोई लंबा चौड़ा उसमें बनता नहीं। अभी भी जो है अगर आप देखना चाहेंगे तो 17 मई 2014 को 17 मई 2014 को रिजल्ट्स आएंगे इस बार लोकसभा के। तो ये बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट्स होने वाले हैं। सरप्राइजिंग में क्या सरप्राइजिंग होगा मैं भी नहीं जानता। 16 शाम को ही आएगा, शाम को आएगा। शाम को आएगा। 16 को अच्छा 17 को कोई पीएम बनेगा। तो सर 16 को आने वाले हैं। So काउंटिंग शुरू हो जाएगी, फाइनल रिजल्ट सब जगह नहीं, वो 16 को शाम को आएगा। कंपाइल करने में लॉन्गेविटी चलो 17 मई को यूँ कह सकते हैं कि नई गवर्नमेंट का शपथ ग्रहण हो सकता है। 19 को होगा, 19 तारीख को। पुलिस को आज प्रोग्राम दे दिया ना सारा। अच्छा चलो फिर तो रहेगी बात। एनीवे राष्ट्रपति का शाम को प्रोग्राम तैयार हो गया सारा। अच्छा कड़ी डेट क्या करना है, अच्छा वो आज कार्यक्रम दे दिया सारा। हो सकता है मतलब ये 17 मई को भी पीएम का फाइनल हो जाए। वो तो आपको अपनी पार्टी ने नेता इलेक्ट करना है ना, जो वो चुनेंगे। उसके बाद में ये वाली बात तो बाद में आएगी। नीति कह रहे मैं बनूंगी, नेताजी कह रहे मैं बनूंगी, पप्पू कह रहे मैं। मुलायम सिंह यादव का 272 से ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी थर्ड फ्रंट वालों की, 56 और कोई बढ़ेंगे ही नहीं। आपके पास वो तो ठीक है ना, मतलब मैं तो वैसे